वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो। यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले डाउ थ्योरी की, और इसके बाद इसको यूज करके हम एक स्ट्रैटेजी डिफाइन करने की कोशिश करेंगे जिससे आप ज्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके। अगेन लाइक माय प्रीवियस वीडियो, फुल प्रूफ कुछ भी नहीं होता। आपको ये थ्योरीज अपने एक्सपीरियंस में टेस्ट करनी होती हैं एंड देन आपको अपनी स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी होती है कि आपके लिए कौन सी बेस्ट काम कर रही है। तो डाउ थ्योरी में दो चीजें होती हैं। एक मैं बोलता हूँ जिसको आप अप ट्रेंड बोल सकते हैं, दूसरे को आप डाउन ट्रेंड बोल सकते हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा जिसको लोग बोलते हैं हायर हाइज हायर लोज। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है सुनने में, सो आई ट्राई टू सिंप्लीफाई इट फॉर यू। मान लीजिए ये कोई चार्ट है। पहला टर्म क्या है? हायर हाई। बेसिक इंग्लिश की नॉलेज अगर आपको दूं मैं, अगर इस लेवल को आप हाई बोलेंगे, ये हो गया हायर, ये हो गया हाईएस्ट। वेरी बेसिक, बट जिनको पता है प्लीज डोंट माइंड, जिनको नहीं पता है उनको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। हाई, हायर, हाईएस्ट, बड़ा, उससे बड़ा, सबसे बड़ा। सो ये जो हायर हाई हायर लो है, आप इसको वर्ड बाय वर्ड तोड़ के देखिए। कोई कैंडल मान लीजिए यहां पर बनी, ठीक है, और एक कैंडल, इसका जो ये है इसको मैं हाई बोलूंगा, इसको मैं लो बोलूंगा, ठीक है। हाई अप पॉइंट, लो बॉटम पॉइंट। अब टर्म है हायर हाई, तो ये हाई यहां पर है, हायर इसके ऊपर। अब जो मैं कैंडल बनाऊंगा उसका जो हाई है वो मैं इसके ऊपर बनाऊंगा। दूसरा टर्म क्या था? हायर लोज। इस कैंडल का जो ये लो पॉइंट था, जो नेक्स्ट कैंडल होगी उसका लो पॉइंट इसके पिछले कैंडल के लो पॉइंट के ऊपर होगा। मैं इसको ड्रॉ कर देता हूं, कंप्लीट, ये हो गया। अब देखिए ये एच है, ये एल है, एच एल। तो ये जो एच है नंबर टू, मैं मार्क कर देता हूं, वन एंड टू, वन एंड टू। सो नंबर टू का जो हाई है वो नंबर वन के हाई से ऊपर है। नंबर टू का जो लो है वो नंबर वन के लो से ऊपर है। अब ऐसी ढेर सारी कैंडल्स बनाते हैं, चलिए। हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो। अब मैं पेन चेंज करता हूं, अगर मैं यहां पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूं, ट्रेंड लाइन का मतलब है एक रेखा सारी कैंडल से जाती है, अगर मैं ड्रॉ करता हूं रफली, तो आपको किस तरफ दिख रही है? ये ऊपर की तरफ जा रही है। दैट मीन्स ये क्या हुआ? अप ट्रेंड, अप ट्रेंड। सो नेक्स्ट टाइम आप जब ये वर्ड सुनेंगे तो आप समझ जाइए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक आपको लॉजिकली ये क्लियर हो गया है। अब मैं आपको सेकेंड टर्म करके दिखाऊंगा इस तरीके से, लोअर हाई एंड लोअर लोज, लोअर हाईज लोअर लोज। पिछले वाले कॉन्सेप्ट का उल्टा कर देंगे हम। आपकी एक कैंडल बनाई मैंने, ये इसका हाई है, ये इसका लो है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लोअर हाई, पिछले हाई के नीचे अगली कैंडल का हाई। तो यहाँ जो मैं कैंडल बनाऊंगा इसका हाई पिछली वाले से नीचे बनाऊंगा, और इसका लोअर कहाँ बनाऊंगा? पिछले वाले के लो पॉइंट से नीचे, लोअर देन द प्रीवियस कैंडल। लोअर हाई, लोअर लो, ये है एच है, ये एल है। अब एच वन, एल वन, एच टू, एल टू। एच टू एच वन के नीचे है, एल टू एल वन के नीचे है। इस तरह की कैंडल बनाते जाए हम, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। अब यहाँ पे जब आप कोई ट्रेंड ड्रॉ करेंगे, ये होगा नीचे की तरफ, दैट मीन्स ये होगा डाउन ट्रेंड। सो आई होप इन दोनों एग्जाम्पल्स से अब तक आप अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड की डेफिनेशन समझ गए हैं। जो आज हम समझने जा रहे हैं, इसका पहला कॉन्सेप्ट था डाउ थ्योरी। सेकंड कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं जोन्स। एक होती है डिमांड जोन, एक होती है सप्लाई जोन। एज एन इन्वेस्टर मेरा क्या मानना है कि ये डिमांड और सप्लाई काफी मेमोरी बेस्ड होती है। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगा।
सो अब हम समझने की कोशिश करेंगे ये डिमांड जोन्स क्या होती हैं और सप्लाई जोन्स क्या होती हैं। डिमांड जोन का मतलब है जहां पर बायर एंट्री लेता है, और सप्लाई जोन का मतलब है जहां पर सेलिंग कर देता है जो भी आदमी मार्केट में है वो। ये जोन्स बनती कैसे हैं वो समझने के लिए बहुत जरूरी है ये देखना कि शेयर का लेवल क्या है। मैं आपको रिलायंस का एग्जांपल दूंगा। अगर मैं रिलायंस के इस फेज में जाते हैं, जो चार्ट आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगेन लेट मी टर्न ऑन द एनोटेशन। आई एम एज्यूमिंग कि आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पता है, अगर नहीं पता है तो आप हमारे दूसरे वीडियो पर जाकर पहले सपोर्ट रेजिस्टेंस सही से समझ सकते हैं, फिर आप वापस आ सकते हैं वीडियो के इस पार्ट तक। सो रिलायंस में क्या हुआ कि जो ये 1500 का लेवल है, अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर शेयर बार बार जाके रुक जा रहा था, इसके ऊपर नहीं निकल रहा था, और जब नीचे आ रहा था, तो अगर हम एक्सेप्शनल फॉल को छोड़ दें, अप्रोक्सीमेटली ये लेवल करीब 1300 के आसपास मान लीजिए आप, 1300-1400 के आसपास। सो रफली क्या होता है कि जो मार्केट में बंदा है, ये जो लेवल था जब इसको क्रॉस किया, ये है एक रेजिस्टेंस, इस पार्ट के लिए ये था रेजिस्टेंस। जब ये ब्रेक हो गया तो यही जो लेवल था ये बन गया सपोर्ट। सेम चीज मैंने दूसरे वीडियो में समझा रखी है। सो जब ये रेजिस्टेंस को सफिशिएंटली क्रॉस कर देता है एक बड़ी कैंडल से, लोगों को क्या लगता है कि ब्रेकआउट आ गया, अब खरीद लेते हैं। सो लोग यहां पर खरीद लेते हैं, तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन, लोग खरीदना चाहते हैं। जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है एक बड़ी कैंडल के साथ, तो ये क्रिएट करता है एक डिमांड जोन, बिकॉज परसेप्शन हो गया कि शेयर अब इसके ऊपर जाएगा। इन द सेम वे मैंने आपको बताया कि ये जो लेवल है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं, अगेन मैं आपको शो कर रहा हूं, ये ब्रेक करके ऊपर निकला शेयर, अब यही लेवल सपोर्ट बन गया। पहली बार टेस्ट किया यहां पर, दूसरी बार टेस्ट किया यहां पर। सो जब ये टेस्ट करेगा तो लोग की मेमोरी में है कि इसी लेवल को तोड़ के तो ये ऊपर आया था, अगर इस लेवल को ये अच्छे से तोड़ के नीचे निकल जाता है तो ये सेलिंग का टाइम हो जाएगा, प्रॉफिट बुकिंग का, बिकॉज अब शेयर नीचे गिर सकता है। सो अगेन ये मेमोरी बेस्ड होते हैं, हमेशा जो ये कॉन्सेप्ट होते हैं ये मेमोरी बेस्ड होते हैं। आपको याद रहता है कि पिछली बार शेयर कहां जाके बार बार रुक रहा था, तो वहां जैसे पहुंचता है आप बेच देते हो, आपको लगता है ऊपर नहीं निकलेगा। और आपको याद होता है कि शेयर नीचे आके कहां बार बार रुक रहा था, तो आपको लगता है कि अब यहाँ रुक रहा है, यहाँ आप एंट्री ले सकते हो कि पिछली बार भी यहीं तो रुका था। तो ये जो एक मेमोरी बेस्ड परसेप्शन होता है आपकी सोच में कि कहाँ पे शेयर गया था, रुका था, कहाँ से चीर के ऊपर निकला था, उसकी बेसिस पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं, और ये डिमांड जोन और सप्लाई जोन बनती हैं। डिमांड जोन जहां पर लोग बाय करने लगते हैं, मार्केट में डिमांड आ गई। सप्लाई जोन जहां पर लोग सेल करने लगते हैं, मार्केट में सेलिंग आ गई। ये कैसे होता है, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से होता है। इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम कुछ और समझेंगे इन द कमिंग सेगमेंट। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके अब हम आगे कुछ समझने की कोशिश करेंगे। एक होता है बेयरिश पिन बार जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, एक होता है बुलिश पिन बार। सबसे पहले इन कैंडल्स को समझते हैं, फिर इन कैंडल्स की एप्लीकेशन देखेंगे हम चार्ट्स पे रियल। लेट्स एज्यूम एक शेयर है, मैं हरा कलर यूज करूंगा, इसको मैं कलर इस तरीके से दिखाऊंगा आपको। ये कैंडल है मान लीजिए एक, आपको आई होप आइडिया होगा कि कैसे बनती है कैंडल। ये होता है लो दिन का, ये होता है हाई फॉर अ ग्रीन कैंडल। इसके बाद क्या हुआ, कैंडल कुछ इस तरीके में कन्वर्ट हो गई, ये लंबी सी टेल दिखी। अगेन इसको मैं ग्रीन कलर कर देता हूं। सो ये क्या शो करती है कि शेयर प्राइस गया तो ऊपर तक, यहां तक शेयर प्राइस गया तो यहां तक, बट ऊपर से क्यों गिरेगा शेयर, आप लॉजिकली सोचने की कोशिश करिए। जब कोई शेयर को ढेर सारी मात्रा में बेचेगा तब वो नीचे गिरेगा। तो ऊपर तक गया प्राइस, सेलिंग हैवी हुई, और जो क्लोज हुआ वो यहां कहीं बना, यहां से नीचे। इस कैंडल को हम बोलेंगे बेरिश पिन बार। बुलिश पिन बार इसी का उल्टा होगा।
ये मान लीजिए कैंडल है, थोड़ी बड़ी बनाता हूं जिससे समझाने में आसान रहेगा। ये मान लीजिए कैंडल कुछ इस तरीके की है। मैं रेड बना रहा हूं बिकॉज यू नो रेड है। रेड कैंडल का क्या मतलब होता है कि कैंडल जहां पे खुली थी, ओपन, उससे नीचे बंद हुई, इस तरह की कैंडल है कोई। अब क्या हुआ, प्राइस ये था हाई, ये था लो, यहां तक नीचे गई कैंडल। उसके बाद क्या हुआ, कुछ इस तरीके का चेंज हुआ, ये टेल इस तरफ बन गई, लो हाई। तो यहां क्या हुआ कि ये जो लो पॉइंट था, यहां से लो पॉइंट ऊपर की तरफ स्विच हो गया, शेयर का प्राइस बढ़ गया। बढ़ता कब है, जब बाइंग आती है। ये दो पैटर्न्स आप ध्यान से देखिए, एक ये वाला, टेल आपकी ऊपर की तरफ है, बेयरिश, टेल ऊपर है मतलब खूब सेलिंग हुई, कैंडल की बॉडी को पुश कर दिया, बेयर्स ने दबा दिया कैंडल की बॉडी को। ये बुलिश है, यहां पर क्या हुआ, खूब बाइंग हुई नीचे से और कैंडल को ऊपर पुश कर दिया गया, प्राइस को ऊपर पुश कर दिया गया। बेरिश पिन एंड बुलिश पिन, ये दो पैटर्न्स आप माइंड में रखिए। अब जब हम बात करते हैं इन पैटर्न्स की एप्लीकेशन की, तो हमेशा आप माइंड में रखिए ये केवल पैटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, पैटर्न बन कहां पर रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी मदद के लिए मैं लर्निंग्स को समराइज कर दूं अगर यहाँ पर, तो आप ये मानिए कि जो ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस होता है, जब रेजिस्टेंस पे क्या बनेगा आपका, बेयर पिन। ये कैसा दिखता है बेयर पिन, कुछ यूं रहेगा। सो ये क्या है, ये है एक नेगेटिव सिग्नल, मतलब शेयर यहां से नीचे जाएगा। पॉइंट नंबर 2, सपोर्ट लेवल पर अगर आपको बुलिश पिन दिख जाता है, जो आपको इस तरीके का दिखेगा, तो ये होता है एक पॉजिटिव सिग्नल, मतलब यहां से शेयर ऊपर की तरफ जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि पिंस बन रहे हैं, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिंस कहां पर बन रहे हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो बेयर पिन रेजिस्टेंस पर आप स्पॉट करने की कोशिश करिए, बुलिश पिन आप सपोर्ट पे स्पॉट करने की कोशिश करिए। जो ये पैटर्न्स होते हैं, बेयर पिन या बुलिश पिन, ये ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल होते हैं। इनको कुछ चार्ट्स पे देखते हैं, मैंने यहाँ पर डीवी स्लैब का चार्ट खोला हुआ है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो मेरा कर्सर है, ये जो कैंडल है, ये कैसा दिख रहा है, दिस इज डेफिनेटली अ बुलिश पिन। मैंने बताया कि नीचे से बाइंग आई और ये जो प्राइस है ऊपर पुश हो गया, बुलिश पिन है। और ये कहां पर बन रहा है, मैंने नीचे ये लाइन ड्रॉ की हुई है, अगर आप ध्यान से देखिए, ये शेयर का क्या है, सपोर्ट है। और ये सपोर्ट देखिए यहां पर रहा है जहां मेरा कर्सर अभी है, ये अभी करंटली है, इसके आसपास ये था। इसको हम और छोटा करते हैं, अगर चार्ट को देखिए यहाँ पर भी सपोर्ट है। सो सेम लेवल जो सपोर्ट था वहां पर जब बुलिश पिन बनती है तो ये ट्रेंड रिवर्सल होता है। जो ये शेयर नीचे की तरफ आ रहा था, यहां से यहां से ये रिवर्सल ले लेगा। अगेन अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो आप जब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये जो रेड कैंडल बन रही है, मैं मार्क करने की कोशिश करता हूँ इसको भी। ये जो कैंडल आपको यहाँ पर दिख रही है, दिस वन, टेल लंबी है इसकी, तो यहां से क्या हुआ, ये ऊपर का जो पार्ट था, ये जो ऊपर की लाइन है, ये क्या है, ये रेजिस्टेंस रहा है शेयर का। मैं यहीं पर दोनों ड्रॉ करता हूं, और नीचे वाली लाइन क्या रही है, सपोर्ट रही है। इससे आप समझने की कोशिश करिए, सपोर्ट पे बुलिश पिन बना मतलब शेयर डाउन से अप ट्रेंड में गया। रेजिस्टेंस पे शेयर अप ट्रेंड पे था पहले, रेजिस्टेंस पे जब ये बेयर पिन बन गया, तो जो पिन के पहले अप ट्रेंड था वो चेंज होके डाउन ट्रेंड हो गया। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इस लाइन को आप रिपीट मोड पे, लूप पे सुनिए,
ढेर सारे चार्ट पे देखिए, इन कैंडल्स को समझने की कोशिश करिए। आई एम श्योर आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी और आप अपना सक्सेस रेट बढ़ा पाएंगे शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेड्स वगैरह में। अगर आप एक्सट्रीमली लॉन्ग टर्म वाले हैं तो फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आप स्विंग वगैरह की चीजें देख रहे हैं तो इन पैटर्न्स से आप बेहतर डिसीजन मेकिंग ले सकते हैं और आप ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया हो। आई विल कीप द वीडियो शॉर्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच।